बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रशियन सैलड की रेसिपी। तो ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही हेल्दी बनती है। तो इसके लिए हमें क्या क्या स्पेशल चीज़ें चाहिए, तो चलिए जी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने होममेड क्रीम ली है, जो दूध की मलाई होती है, मलाई। तो इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून के करीब मेयोनीज़ ऐड कर दिए। तो मेयोनीज़ ऐड करके भी हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मेयोनीज़ का थोड़ा सा नमकीन फ्लेवर होता है, तो ये बहुत ही अच्छा इसमें लगता है। तो अब मैंने इसमें मिल्क पैक क्रीम ऐड कर दी है। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये आपस में सारी चीज़ें मिक्स हो रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है मलाई तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दिए, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिए और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें शुगर ऐड कर दिए। तो शुगर यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर ऐड की है। इससे ये होगा तो ये आसानी से मिक्स हो जाएगी। आप दूसरी भी शुगर ऐड कर सकते हैं साबुत, लेकिन उसमें थोड़ा मेहनत हमें करनी पड़ती है मिक्सिंग में। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के एप्पल लिए थे, जिसको मैंने इस तरह चॉप कर लिया। तो अब यहाँ पे मेरे पास मिक्स फ्रूट है, उनको मैंने ऐड कर दिया। साथ में इनमें जो इनका वाटर होता है, पानी, वो भी मैंने ऐड किया ताकि अच्छे से ये इसका एक लिक्विड सा बन जाए। अब यहाँ पे मैंने 1 कप मटर बॉयल, 1 कप मैक्रोनी बॉयल और 1 कप बॉयल आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने अनार भी ऐड कर दिए तकरीबन 1 कप। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर तो नहीं इसमें ऐड करते इस तरह की चीज़ें, अनार वगैरह, तो मैंने यूज़ किया। अगर आप भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बर्तन कम पड़ गया था तो मैंने इसमें इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। यहाँ पे मैंने रफली चॉप बादाम और पिस्ते और साथ में काजू ऐड कर दिए। और अब यहाँ पे मैंने किशमिश ऐड कर दी और थोड़ी सी चीज़ें मैंने बचा के रख ली है गार्निश के लिए। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही हेल्दी सैलड हमारी बन चुकी है। तो हम इसे अफ्तार में खाएं तो बहुत ही मज़े की और हेल्दी है। अच्छा, अब हम इसमें मेन चीज़ें क्या ऐड करेंगे। मेन चीज़ यहाँ पे मेरे पास है तकरीबन हाफ़ कप के करीब कंडेंस मिल्क। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चीनी मैंने इसलिए कम ऐड की थी, तो इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करना था। तो कंडेंस मिल्क तो वैसे ही बहुत मीठा होता है। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है, क्रीमी सा, स्मूथ सा। तो अगर हम खाली इसमें वो डालते हैं मेयोनीज़, तो इससे वो इतना इसका अच्छा टेक्सचर नहीं आना था। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ये ब्लैक पेपर कम लग रही थी, तो मैंने इसमें और ऐड कर दी है। तो इसकी अब अच्छे से हम मिक्सिंग कर लेंगे। तो अब इसको हम दूसरे बर्तन में दोबारा से ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा और क्रीमी टेक्सचर है। तो अब हम इसे दूसरे बर्तन में मैंने देखिए ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसकी हम थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फिर मिक्स फ्रूट ली है, वो इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। तो अब हम इस पे ऐड कर देंगे दूसरी चीज़ें। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने पिस्ते चॉप जो वो ऐड कर दिए दोबारा से खूबसूरती के लिए। और यहाँ पे मुझसे एक चीज़ स्किप होगी, मैंने इसमें चॉकलेट चिप्स भी ऐड करनी थी। तो कोई नहीं, हम इसे अभी गार्निश में ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने काजू ऐड कर दिए और अब फिर मैंने इस पर किशमिश ऐड कर दी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चॉकलेट चिप्स। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट चिप्स ली है, तो हम ये इस पर ऐड कर देंगे।
ये ऑप्शनल है। चॉकलेट इस पर अगर आपको चिप्स नहीं पसंद चॉकलेट तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए ऐड की है कि बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आज की रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस तरह की चीज़ें बनाया करें अपने प्यारों के लिए और उन्हें खुश किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।